हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। तो चलिए शुरू करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स इट्स कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो टाइप्स है, एलिफेटिक और एसाइक्लिक और ओपन चेन कंपाउंड्स, एंड दूसरा है क्लोज्ड चेन और रिंग कंपाउंड। उसमें ये है प्रोपेन, जो पहला कार्बन और आखिरी कार्बन अटैच नहीं है, इसीलिए उसको ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है, वो उस ट्रायंगल जैसा बना हुआ है, इसीलिए हम उसे क्लोज्ड है, इसीलिए उसका फर्स्ट और आखिरी कार्बन है वो अटैच्ड है, इसीलिए हम उसको क्लोज्ड चेन कंपाउंड कहते हैं। फिर उसका फर्दर टू टाइप्स है, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन की चेन होती है और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन के साथ और ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन जैसे हेलोजन भी साथ होते हैं, इसी हेटेरो एटम होते हैं, इसीलिए उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के दो टाइप्स है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स। एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के भी दो टाइप्स है, हेटेरोसाइक्लिक एलिसाइक्लिक कंपाउंड एंड हेटेरो एरोमेटिक कंपाउंड्स। फिर आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उसे हम चार तरह से दर्शाते हैं। कार्बन की टोटल 4 वैलेंसी होती है, उसको हम चार तरीके से लिखते हैं, मोलिकुलर फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, एक्सपांडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला और बॉन्ड लाइन नोटेशन। पहला है मोलिकुलर फॉर्मूला, उसे हम अल्केन, अल्कीन और अल्काइन का लिखते हैं मोलिकुलर फॉर्मूला, जिसका है अल्केन का है CnH2n+2, अल्कीन का है CnH2n और अल्काइन का है CnH2n-2। फिर आता है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वो हम C4H10 ब्यूटेन का लिखते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं, 4 कार्बन और उसके साइड पर उसकी हाइड्रोजन जोड़ते हैं, CH3, CH2, CH2, CH3। फिर आता है एक्सपांडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, वो उसका भी C4H10 ब्यूटेन का लिखते हैं। तो इस 4 कार्बन इस तरह लिखते हैं और फिर हाइड्रोजन को हम अलग अलग बॉन्ड से दर्शाते हैं, एक्सपांड करके दर्शाते हैं, इसीलिए उसको एक्सपांडेड स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहते हैं। फिर आता है बॉन्ड नोटेशन, वो हम ब्यूटेन का दर्शाते हैं, C4H10 का। तो यहाँ पे 4 कार्बन है, वो जो पिंक कलर से दर्शाया हुआ है, वो 4 कार्बन को इस तरह से डॉट डॉट कर दिया है, फिर उसको एक बॉन्ड से जोड़ दिया है, इसीलिए उसको बॉन्ड नोटेशन कहते हैं। तो फिर फ्रेंड्स, ये बॉन्ड्स कितने टाइप्स के होते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये बॉन्ड्स 2 टाइप के होते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और पाई बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं। वो सिग्मा बॉन्ड्स है वो अल्कीन में होता है, और ये पाई बॉन्ड्स है वो अल्कीन एंड अल्काइन में होते हैं। सिग्मा बॉन्ड्स अल्कीन और अल्काइन में भी होता है। सिग्मा बॉन्ड्स स्ट्रॉन्ग होता है और पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है, वो इजीली ब्रेक कर सकते हैं, और सिग्मा बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकते, उसको ब्रेक करने में हमको एनर्जी ज्यादा लगती है। फिर आता है डिग्री ऑफ कार्बन एंड डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, तो वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। उसको कार्बन की 4 वैलेंसी है, इसीलिए उसको 4 तरीके से हम दर्शाते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शियरी कार्बन एंड क्वाटरनरी कार्बन। तो देखते हैं प्राइमरी कार्बन, जो एक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, उसको हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। यहाँ पे इथेन है CH3 वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और वो प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उसे हम प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। यहाँ पे 6 प्राइमरी हाइड्रोजन है। फिर आता है सेकेंडरी कार्बन, जो एक कार्बन 2
कार्बन से जुड़ा हुआ होता है उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। यहाँ पे प्रोपेन है तो CH3 CH2 CH3, यहाँ पे ये टर्सरी ये सेकेंडरी कार्बन है। जो कार्बन सेकेंडरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं उसको हम सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। बाकी सारे प्राइमरी हाइड्रोजन है, प्राइमरी कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन 6 है और सेकेंडरी हाइड्रोजन 2 है। फिर आता है टर्सरी कार्बन। यहाँ पे एक टर्सरी कार्बन है जो 3 कार्बन से जुड़े हुए होते हैं, उसे हम टर्सरी कार्बन कहते हैं। और टर्सरी कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है उसे हम टर्सरी हाइड्रोजन कहते हैं। फिर आता है क्वाटरनरी कार्बन। जो कार्बन एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हुए होते हैं उसे हम क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। और ये क्वाटरनरी कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा हुआ था, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है और चारों के चारों वैलेंसी कार्बन से जुड़ गई, इसीलिए हाइड्रोजन के लिए कुछ जगह ही नहीं बचती, इसीलिए हाइड्रोजन एग्जिस्ट ही नहीं कर पाता, इसीलिए क्वाटरनरी हाइड्रोजन नहीं होता है। फिर आता है डिग्री ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल, पहले तो अल्काइल क्या होता है, जो मीथेन ग्रुप हो उसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाए और CH3 फिर एक वैलेंस होती है, उसको हम अल्काइल कहते हैं। और हेलाइड का मतलब होता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो मिथाइल से या इथाइल से कोई हेलोजन जुड़ जाए उसे कहते हैं अल्काइल हेलाइड्स। फिर यहाँ पे CH3 CH2 Cl लिखा हुआ है, वो प्राइमरी कार्बन से क्लोरीन जुड़ गया, इसीलिए ये प्राइमरी हेलाइड से। फिर 2 कार्बन से जो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन जुड़ गया तो वो सेकेंडरी है, टर्सरी, फिर क्वाटरनरी, हाइड्रोजन के जैसे ही है। फिर आता है डिग्री ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स OH। यहाँ पे हाइड्रोजन के जैसे ही जो प्राइमरी कार्बन से जो अल्कोहल जुड़ गया उसे हम प्राइमरी अल्कोहल कहते हैं। 2 कार्बन सेकेंडरी कार्बन है उसके साथ पे अल्कोहल जुड़ गया उसे हम सेकेंडरी अल्कोहल कहते हैं। फिर टर्सरी अल्कोहल और क्वाटरनरी अल्कोहल नहीं होता है, क्योंकि वो 4 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ कार्बन उसकी वैलेंसी फुल हो गई, इसीलिए वो अल्कोहल क्वाटरनरी नहीं होता, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होता है। सो गाइस, थैंक यू।